जय श्री राम, जय सन्यासी बाबा की, जय बागेश्वर धाम की, जय सीताराम। सभी आप गुरुदेव के परम भक्तों, आप जैसे रोज़ाना वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से गुरुदेव के दर्शन करते हो, गुरुदेव को कथा सुनते हो गुरुदेव की, और जो भी इनको चाहने वाले हैं, इसको फॉलो करने वाले हैं, तो इनका आप रोज़ दर्शन करते हैं अपने वीडियो के माध्यम से। हमारे यूट्यूब के चैनल से हमारे वीडियो के माध्यम से आप दर्शन करते हो, गुरुदेव की कथा भी सुनते हो। जैसे कि देख रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार, बहुत जहाँ भी जाते हैं इनका अलग ही अपना स्वभाव, किसी के लिए नहीं बदलते। वही वस्त्र, वही अपने मस्तक पे चंदन, हमेशा अपना कल्चर किसी की चीज़ के लिए, किसी के लिए नहीं चेंज करते। जैसे देख रहे हैं बहुत ज़्यादा अपने अमीर अमीर लोग, अंग्रेज लोग के बीच में बैठ कर गुरुदेव कथा कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं सभी, क्योंकि गुरुदेव जहाँ भी चले जाएं अपना कल्चर किसी के लिए चेंज नहीं करते, वस्त्र किसी चीज़ के लिए चेंज नहीं करते, और कथा, हनुमत कथा सुन करते हैं, धर्म की चर्चा करते हैं। अपने जहाँ भी जाते हैं गुरुदेव अपने सनातन धर्म की ध्वजा लहरा के आते हैं, और सबके हृदय में हनुमान जी को जगह अपने, यानी कि हनुमान जी को सबके हृदय में हनुमान जी को बसाई आते हैं, सबके हृदय में प्रेम कराते हैं गुरुदेव भगवान के निकट। जो लोग कहते हैं ना, ऐसे जहाँ भी जाते हैं गुरुदेव किसी न किसी की ठटरी मार के आते हैं। क्यों? क्योंकि धर्म विरोधी यहाँ पे 100 चाहने वाले हैं, उसमें से 10% धर्म विरोधी वाले निकलते हैं। तो जो हमारे धर्म का विरोध करते हैं वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आ ही जाता है, मिल ही जाता है। तो गुरुदेव अच्छे से उनकी ठटरी मार देते हैं, क्योंकि कम से कम धर्म को मानते नहीं हो, उनको पूजा पाठ नहीं करते, तो दूसरों को मत रोको, दूसरों को तो टॉर्चर मत करो। क्योंकि कुछ लोग जहरीले ऐसे होते हैं, छोड़ने वाले, खुद तो करते नहीं हैं तो दूसरे बंदे को भी नहीं करने देते। तो अच्छे से पोल खुल जाती हैं, आते हैं गुरुदेव की परीक्षा लेने, उनकी शक्तियों को आजमाने, और पोल खुद की खुलवा के जाते हैं। क्योंकि गुरुदेव की शक्तियाँ होती तो एक बार संदेश किया जाता। बालाजी की शक्तियाँ हैं, हनुमान जी की शक्तियाँ हैं, और परमात्मा की शक्तियों पर क्या संदेश करना। हमारी बॉडी में जो भी पावर चल रही है, शरीर चल रहा है, हाथ पैर चल रहे हैं, अकल चल रही है, वाणी चल रही है, वो सब परमात्मा की ही देन है। अगर वो चाहें तो तुम्हारे शरीर में कुछ भी कर सकते हैं और तुम्हें एहसास भी नहीं होगा। तो परमात्मा से टक्कर मत लिया करो भाई, इंसानियों से देखो, लेकिन परमात्मा की शक्तियों पर, परमात्मा का धर्म का विरोध मत किया करो। क्योंकि परमात्मा कड़गड़ में है, और इस कलयुग में सभी के अंदर भगवान बस हुए हैं, लेकिन अपने अंदर का भगवान को पहचान नहीं पाता हर कोई प्राणी। तो श्रीमद् भागवत कथा एक ऐसे ग्रंथ है, ऐसे पुस्तक है हमारे धर्म की, जो हमारे कृष्ण भगवान की साक्षात उसमें बातें लिखी हैं, और इस कलयुग में हम हर प्राणी के बहुत काम आएंगी। और क्या हर प्राणी को श्रीमद् रामायण पढ़नी चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, तब उनको ज्ञान और अनुभूति होगी परमात्मा की। क्योंकि आजकल व्यक्ति, क्योंकि पैसा आज इतना वो ज़रूरी हो गया है, और पैसा कमाना भी ज़रूरी है। पैसा नहीं कमाएंगे तो घर कैसे चलेगा, अपने पेट कैसे पालेंगे। कर्म भी करो, ज़्यादा से पैसा भी कमाओ, लेकिन अपने धर्म को भूल के ना चले। देख रहे हैं बागेश्वर धाम, वाइट कुर्ता पहने हैं बागेश्वर धाम सरकार, और कितने सारे मंदिर, वहाँ पे कितने सारे अद्भुत दर्शन किया गुरुदेव ने। जो कि सीताराम जी की प्रतिमा है, और हनुमान जी की भी प्रतिमा है, माता रानी की भी प्रतिमा है, और सबके गुरुदेव ने दर्शन किए। सभी भक्त आए हैं और पावन दर्शन कर रहे हैं, और सौभाग्य है। सभी के मस्तकों पे चंदन है, कितना भक्तों का सैलाब है। एक बात तो माननी पड़ेगी, जहाँ भी गुरुदेव जाते हैं वहाँ भक्तों का इतना रिकॉर्ड टूट जाता है, इतना भक्तों का सैलाब बढ़ जाता है। धाम पर भी भक्त आ रहे हैं, गढ़ा गाँव मध्य प्रदेश में, अपने परिक्रमा पूरी करके अपनी 21 बार अर्जी लगवा के अपने चले जाते हैं। गुरुदेव कभी मिलते हैं, कभी नहीं मिलते, क्योंकि उनको बाहर आना जाना लगा रहता है। कभी बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, कभी कहीं जहाँ से निमंत्रण आ जाता है वहीं आप गुरुदेव को जाना पड़ता है। कभी कथा आ जाती है तो कहीं
अपने धर्म का प्रचार करने के लिए बुलाते हैं, अपने स्वागत, अपने सब कुछ करने, जैसे कि लेकिन गुरुदेव जहाँ भी जाता है अपने सनातन धर्म का प्रचार करता है, और देख रहे हैं कि जो नहीं मानता वो भी मानने लग जाता है। ये भगवान की कृपा है। और जो भी जहाँ भी सुना करो अपने भगवान जी की चर्चाएँ, तो दिमाग में फिक्स कर लिया करो और अपने जीवन में उतार लिया करो, क्योंकि भगवान से बड़ा, परमात्मा से बड़ा कुछ नहीं है। कहते हैं भगवान से बड़ा है तो उनका नाम, 2 अक्षरों का नाम है, जो भी सुमरता है, जो भी रटता है वो भवसागर से पार हो जाता है। यही नाम हनुमान जी ने रटा था, यही नाम बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वियों ने रटा है। 2 अक्षरों के नाम में इतनी पावर है, इतनी क्षमता है कि अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो अपने नाम जप करें, कीर्तन करें और अपना कर्म अच्छा करें, परमात्मा पे विश्वास रखें। चाहे कितनी बड़ी परेशानी है, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही हैं, अपने भगवान को, अपने इष्ट को मत भूल के चलो जीवन में। और अगर आप सनातन धर्म को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसे लगे हमारे गुरुदेव और कैसे इनके भक्तों का सैलाब लगा। काफ़ी भक्तों को, सभी को गुरुदेव ने पटके पहनाए। देख सकते हैं सारी सिक्योरिटी उनके साथ लगी हुई है, सारे भक्तों को कंट्रोल कर रही है। अगर एक बार सोच के देखो, अगर सिक्योरिटी ना हो उनकी गुरुदेव की, तो भक्त तो फिर आगे को बढ़ने नहीं देंगे गुरु जी को, सारे गुरु जी के चरणों में गिर जाएं। क्योंकि भक्तों का सैलाब इतना होता है, इतना भक्तों के हृदय में प्रेम होता है गुरुदेव के लिए, बस चरण छूने मिल जाएं। लेकिन शुक्र है कि गुरुदेव बाउंसर रखते हैं जो पब्लिक को कंट्रोल कर लेते हैं, ना तो गुरुदेव तो कथा ही न कर पावे, प्रवचन ही न कर पावे, वो भक्तों के प्रेम में फंस जावे। कोई बात नहीं, लेकिन गुरुदेव भी बहुत प्रेम करते हैं अपने भक्तों से और सभी को आशीर्वाद देते हैं। सभी को प्रेम की भाषा है गुरुदेव की, मेरे पागलों, बागेश्वर धाम के सारे पागल लोग, ये प्रेम से कहते हैं अपने भक्तों को। और जो धर्म का विरोध करते हैं, जो हमारे सनातन धर्म पर संदेश होता है, उनको नटकटा ठटरी वरे, ये उनकी वैसी भाषा है। लेकिन हाँ, बहुत प्यारे लगते हैं, चेहरे पर उनके अद्भुत तेज है, अद्भुत मुस्कुराहट है उनकी, और बहुत ही ज़्यादा खुश है गुरुदेव। और हाँ, ये मुस्कुराहट हमेशा बरकरार रहे। और हमारा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए गुरुदेव कितनी मेहनत कर रहे हैं। 24 घंटे में से उनको 1-2 घंटे सोने मिलता होगा, बाकी पूरे 24 घंटे अपने कार्यों में लगा देते हैं और फिर भी हमेशा प्रसन्नता में रहते हैं। कितने सारे कार्य होते हैं, कितनी सारी बातें सोच समझ के बोलनी पड़ती हैं। माइक पे बोलना, पूरा करोड़ों लाखों सुनते हैं इनको, देश के, अन्य विदेश के भी, बाहर के सब सुनते हैं और सभी पसंद करते हैं। चाहे भक्त कितना दूर है, फिर भी बहुत चाहता है गुरुदेव को, नहीं मिल पाया वो भी बहुत चाहता है। लेकिन हमेशा गुरुदेव इतनी मेहनत करते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, लेकिन गुरुदेव भी भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद कभी उन्हें घमंड या किसी चीज़ प्रकार का अहंकार नहीं देखा। हमेशा सरल, गरीबों से भी अमीरों से भी एक समान मिलते हैं। तो चलिए, गुरुदेव के लिए प्यार प्यारे कमेंट कर दें। हनुमान जी कैसे लग रहा है हमारे, कमेंट बॉक्स में बताएं। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें, जय श्री राम लिखना ना भूलें। अगली वीडियो में आपको फिर मिलते हैं।